डो एम बाई डो वाई इंटू डी एक्स डी वाई। आर एच एस कंसिडर कर रहा हूँ। आर एच एस क्या है? डबल इंटीग्रेशन डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई। साइलेंट करो जी। डबल इंटीग्रेशन डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई डी एक्स डी वाई। डबल इंटीग्रेशन के लिमिट्स निकालना है। लिमिट्स निकालने से पहले इन लोगों की वैल्यू निकालना है। एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो आप। क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिया, दोनों लिख लिए, दोनों का डायग्राम उतार लिए दोनों और से। सुन रहे हैं आप? सुनो, तुम्हारा कुछ बोल रहा हूँ अक्षत। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब ये दो इक्वेशन उतारना है। वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्रॉस लाइन रहती जो ऑरिजिन से पास होती, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यू शेप्ड पैराबोला रहता। तो दोनों जब मैं ड्रॉ करूंगा तो दोनों का एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ये बनता हाफ लीफ के जैसा। उसको मैं फिर से उतार लिया, शेडेड रीजन फिर से उतार लिए बाद मैं जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 0,0 और 1,1 लिख लिया। ये 1,1 कैसा आया? ये दोनों कर्व्स को सॉल्व करे तो आया। 0,0 कैसा आया? ये पॉइंट क्या है अपने को मालूम है, वैसा आया। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा तो आप फिर से दोनों कर्व्स को सॉल्व करो, आ जाता आपका आंसर। ठीक है, ये ऑरिजिन ही रहता ना। ठीक है, नहीं बोल तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये स्केल लाइन की इक्वेशन क्या है? वाई एक्सिस है लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 रहता है। ये लाइन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0। तो ये और ये अपन जब सॉल्व करें तो पॉइंट 0,0 बनता है। C1 C2 कैसा भी ले सकते हैं आप, ऐसा C1 ऐसा C2 भी ले सकते हैं आप, या फिर ऐसा C1 ऐसा C2 कैसा भी लियो, आंसर वही चाहता आप। ठीक है, दोनों की इक्वेशन लिखना है, दोनों पॉइंट लिखना है, C1 C2 का डायरेक्शन के साथ लिखना। डायरेक्शन कैसा देना? अपन जो पॉइंट पे स्टार्ट करें वो पॉइंट पे वापस पलट के आ जैसा। ठीक है, अब मैं RHS लिख लिया। अब इसमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू निकालने के लिए M और N होना। M क्या है, N क्या है? क्वेश्चन देखो, जो dx के साथ है वो M रहता, जो dy के साथ है वो N रहता। तो ये M xy प्लस एक्स स्क्वायर है और N एक्स स्क्वायर है। इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अगर जो वेरिएबल इससे कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं है तो वो टर्म 0 है। जैसे एक्स वाई को कर रहे हैं आप, y का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू एक्स वाई स्क्वायर है। ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। अब डो एन बाई डो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। दोनों आ गया, दोनों लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डबल इंटीग्रेशन डो एन बाई डो एक्स। डो एन बाई डो एक्स क्या है? 2x माइनस डो एम बाई डो वाई। डो एम बाई डो वाई क्या है? x प्लस 2y dx dy। इन दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ होते 2x माइनस x माइनस इसको भी लगता तो माइनस 2y हो जाता। dy dx y बाई नहीं। ठीक है, इससे पहले किसका था? ठीक है, लिमिट्स निकालेंगे। कैसा निकालते लिमिट्स? डबल इंटीग्रेशन है तो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको निकालना है तो y के जब आप निकाल रहे हैं तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं, नीचे का और ऊपर का। तो 0 1, ये 0 और ये 1, 0 to 1। अब अंदर के जब निकाल रहे हैं लाइन टू लाइन देखते हैं। जब अपन लेफ्ट साइड से अंदर घुसते फिगर में तो कौन सी लाइन पहले आती? ये लाइन पहले आती। तो ये लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y लिख देते हैं क्योंकि x के लिमिट्स लिखना है। x की वैल्यू क्या है? y। फिर जब अपन एग्जिट कर रहे हैं तो इसमें से x की वैल्यू क्या है? रूट y, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट y होता। फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2xy का, सॉरी 2y का 2xy, क्योंकि x नहीं है x डाल देना। लिमिट्स y टू रूट y dy। अब इसको अपर लिमिट और लोअर अपर लिमिट दोनों में, फिर लोअर लिमिट दोनों में सब्स्टिट्यूट करो। पहले अपर लिमिट डाल रहा हूँ, रूट y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू रूट y इंटू वाई। ये पूरा ये x कहाँ गया? x की जगह अपर लिमिट डाल रहे हैं, x की जगह अपर लिमिट, तो x की जगह रूट y लिख दिया बराबर। ये भी x की जगह रूट y लिख दिया। अब माइनस डाल के सेम x की जगह लोअर लिमिट डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता? y स्क्वायर बाई 2 इंटू 2y इंटू वाई इंटू वाई डी वाई। इसको सिंप्लीफाई करो, y रूट y को स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y बाई 2 बोलो। हाँ वहाँ है, स्टार्ट कर दो। माइनस
y इंटू रूट वाई, वाई रूट वाई लिख सकते हैं आप, या y पावर 3/2 लिख सकते हैं। y पावर 3/2 कैसा है वो नहीं समझ में आया तो फिर साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2y इंटू वाई, 2y स्क्वायर डी वाई। अब ये पूरा सिंगल वेरिएबल हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप कैल्सियम में डाले तो आपको आंसर आया था, तो अपन ये कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि y पावर 3/2 है वहाँ पे। कैल्सी है, ये वाला बटन दबाए, ऑन नहीं है, इंटीग्रेशन दबाए, ये क्या है y/2, तो इसमें y तो नहीं रहता, x रहता, लेकिन तो x/2 डालना। x कैसे डालते, अल्फा ब्रैकेट क्लोज, x आ गया बाई 2, x/2 आ गया, बाजू हटा गया -2, ये y है ना तो x डालना, अल्फा ब्रैकेट क्लोज, x डाल दिया, x का पावर 3/2, तो पावर में गए 3/2 -2x पावर 3/2 डाल दिया, फिर माइनस x अल्फा ब्रैकेट क्लोज x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2x स्क्वेयर बराबर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आगे गए 0, फिर और आगे गए 1, 0 to 1 इज इक्वल टू, दबा के थोड़ी देर वेट करे तो सर उसको अगर वही है ना, उसको रूट बाई टू वही है ना, हाँ रूट बाई दो बार नीचे टाइम कर देते, कैंसिल थोड़ी होते, रूट वाई इंटू रूट वाई होता, कैंसिल थोड़ी होता, एक वही चल पड़ता, उतना ही पड़ता, एक रूट वाई बचता, एक वाई बचता। आंसर आया -0.5, -0.05 आया, ये अपना RHS है, ठीक है। अब LHS भी करना है, 0.05 विच है, अब LHS करेंगे। LHS कैसा करते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy। अब इसमें कितने कर्व्स है लाइन में, 2 लाइन है, एक C1 है एक C2 है, तो पहले अलोंग C1 स्टार्ट करें, वेरी गुड, अलोंग C1 की इक्वेशन क्या है बोलो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन dy, x स्क्वायर का 2x dx, पहले x स्क्वायर का 2x कर लेंगे, फिर इंटू dx लिखना, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को dy की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे को y की वैल्यू आ गई, ये दोनों लेके जाके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की जगह x स्क्वायर लिखना है, तो ये y की जगह x स्क्वायर लिखा, प्लस y स्क्वायर नहीं है, y की जगह पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा, फिर उसको स्क्वायर आ गया, इंटू dx प्लस, अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, dy की जगह पे क्या लिखना है, 2x dx, तो ये कहीं को कर रहे हैं अपन, पूरों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गया आपकी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स पावर 4, dx कॉमन ले लेंगे, dx कॉमन लेने से पहले x स्क्वायर इंटू 2x, 2x स्क्वायर होल इंटू dx। अब इंटीग्रेट करना है, लिमिट सुनो इधर, क्यों बता होता, अब ये x क्यूब प्लस 2x क्यूब ऐड कर लिया तो 3x क्यूब प्लस x पावर 4 dx। लिमिट सुना, कौन सी लाइन है, C1 है, C1 कहां से कहां जा रही, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जा रही, लिमिट्स होना है x के 0 to 1, इसका है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 3x पावर 4/4 प्लस x पावर 5/5, लिमिट्स 0 to 1। अब इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 प्लस 1 पावर 5/5 माइनस 0, तो 3/4 प्लस 1/5 कितना हो रहा, 16, 19/20, यह है C1 का आंसर। ऐसे C2 भी करना है, C2 की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, जो लिखते लिखो, मर्जी आपकी।
इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो dy इज इक्वल्स टू dx। तो ये और ये दोनों लेके जाके सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेशन y की जगह पे x सब्सटीट्यूट करना है, तो ऊपर देख के मेरे को बोलते जाओ x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पूरा x में कन्वर्ट कर दिया, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx दोनों का कॉमन ले लिए तो प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन करने लिमिट्स होना, इधर देखो सब जने गौर से, इसके लिमिट्स निकाल रहा हूँ मैं C2 के। कहाँ से कहाँ जा रहा C2? ये पॉइंट से ये पॉइंट। तो लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 0। इसको इंटीग्रेट कर दो, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 3x क्यूब बाई 3 लिमिट्स 1 to 0। पहले अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डाल दिया तो 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब, फाइनल आंसर -1। C2 है टोटल LHS C1 प्लस C2। C1 क्या आया 19/20, C2 क्या आया -1। 19/20 -1 करो, डेसिमल्स में वैल्यू बोलो -0.05 आता क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आता कि एक बार करके देख लो, फिर भी आ रहा नहीं। 19/20 -1 0.05, हाँ बराबर सेम आती, 100% सेम आती। व्हाट इफ नहीं आई तो अपन गलत करे बोले।